ओम शांति। बाबा ने हम सभी को विश्व कल्याण का काम सौंपा है। यद्यपि युग को उसे बदलना है, लेकिन वो हमारे द्वारा भी बहुत सारे काम करता है। तो हमें कह रहे हैं, अखंड लंगर लगाओ, सबको सब कुछ देने का। लंगर कहते हैं, जैसे गुरुद्वारों में लंगर लगाया जाता है, जो आए भोजन करके जाए। बहुत श्रद्धा भाव से वो भोजन खिलाते हैं। अनेक जगह भोजन के भंडार खोल दिए जाते हैं, कोरोना में भी खोले लोगों ने। वही लंगर लगा है, खाओ भोजन। बाबा कहते हैं, तुम्हारा अखुट लंगर, अखंड लंगर, निरंतर का लंगर है देने का। किसी को सुख देना है, किसी को शांति देनी है, किसी को प्रेम देना है, किसी को खुशी देनी है, किसी को शक्तियाँ देनी हैं, किसी को ज्ञान देना है, किसी को अच्छे वाइब्रेशंस दे देने हैं, अपनापन दे देना है। देवकुल की आत्माओं को अपनापन देंगे तो वो समीप आ जाएंगी। तो हम इस बात पे विचार करेंगे कि ये अखंड महादान हमारा निरंतर चलता रहे। ये कैसे होगा और इसके परिणाम क्या होंगे? परिणाम होगा हमारी संपन्न स्थिति, क्योंकि जो कुछ हम देंगे उसमें हम भरपूर होते भी जाएंगे और हमें लक्ष्य भी रहेगा कि हमें देना है तो हमारे भंडारे भरपूर होने भी चाहिए, तब तो देंगे। दूसरा, ये एक ऐसी कार्य विधि है जिससे देने वाले का जीवन, उनका परिवार निर्विघ्न हो जाता है। सुख शांति घरों में आ जाती है, क्योंकि हम दे रहे हैं। जो कुछ देते हैं प्रकृति हमें रिटर्न करती रहती है। तो हम इस पे बहुत ध्यान दें। चलो, निरंतर जो नहीं कर सकते वो सवेरे शाम 2 बार अवश्य विश्व को कभी वाइब्रेशंस का दान, कभी प्यार का दान, कभी खुशी का दान दिया करें। परंतु ये हमारा एक निरंतर प्रक्रिया है हमारी। देखिए कैसे है, लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं, वो हमसे प्रेम का प्रसाद लेकर जाएं, कितना अच्छा होगा। आपसे कोई मिलने आए और रूखापन लेके जाएगा, एक ऐसा आदमी है, बात भी ठीक से नहीं करता, और आप उसे कुछ दें ना दें, प्रेम दे दें, तो देखो वो सदा याद रखेगा और आपकी एक अमिट छाप भी उस पर पड़ेगी। और हमारे पास तो है परमात्म प्रेम, बहुत बड़ी चीज है हमारे पास। अखुट प्रेम है, प्रेम के सागर का प्यार है ये। बस लक्ष्य बना लें। जो भी संपर्क में आता है, आप बिजनेसमैन हैं, जो भी आएंगे ऐसी बात करें, उसे प्यार की फीलिंग हो, अपनेपन की भी फीलिंग हो, उसे ये भी लगे कि ये हमारे बहुत हितैषी हैं। उसके परिवार का भी हालचाल पूछ लो, उसे कुछ समाधान भी दे दो सूक्ष्म, भाई ये कर लो, ऐसे चलो, ये चीज़ छोड़ दो, तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, परिवार सुखी हो जाएगा, निर्विघ्न हो जाएगा। तो बड़ा अपनापन फील होगा। आप समझ सकते हैं, जो आपसे परिवार की बात पूछेगा, समस्याओं की बात पूछेगा, वो कैसी नज़दीकी फील करेगा अपने को। तो ये दान तो हम अखंड कर ही सकते हैं। दूसरा है हमारे पास खुशी, प्रभु मिलन की खुशी हमारे पास है, सत्य राह मिलने की खुशी हमारे पास है, मंजिल पर पहुंचने की खुशी भी हमारे पास है। देख लो कितनी खुशियां हैं, खुशियों का भंडार है जीवन। जिनका नहीं है वो बना लें, प्राप्तियों को याद करें। हो क्या रहा है अनेकों के ऊपर कि 10 अच्छी बातों का प्रभाव नहीं हो रहा है, एक खराब बात का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। सोचें इस पर और ध्यान दें कि वो एक बात हो सकता है मूल्यहीन हो, उसकी कोई कीमत ही ना हो, पर उसका प्रभाव दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, टेंशन हो रही है। और इधर जो प्रभु मिलन हो गया, इधर जो वरदान मिल गए, इधर जो शक्तियाँ मिल गई, उन्हें भूले हुए हैं। इसको ठीक करेंगे हम सभी।
और अपनी श्रेष्ठ प्राप्तियों की खुशी और नशे में रहेंगे। तो ये जो छोटी-छोटी बातें रोज़ जीवन में आती हैं, ये नकली जीवन लगेंगे, कुछ नहीं है ये, बेकार की बात है, छोड़ो इनको। हम इनको इग्नोर करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, इनसे डिटैच होते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमें खुशी का दान सबको देना है। संकल्प कर लें, माताएं घरों में रहती हैं, जो भी आपके घर में आए खुश होकर जाए। पानी तो आप पिलाते हैं, चाय भी पिलाते होंगे, किसी को भोजन भी करा देते होंगे, लेकिन खुशी का भोजन सबको बांटते चलें। इसकी आजकल संसार में बहुत ज़रूरत है। खुश रहने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, हंसने वाले तो मिल जाएंगे बहुत, लेकिन आंतरिक खुशी, हंसना भी मनुष्य भूलता जा रहा है। लेकिन आपको दिखाई देंगे बहुत लोग अच्छे हैं, खुश भी रहते हैं, भले ही आधी परसेंटेज हो, 50% हो, लेकिन खुशी की तलाश तो बहुत है। और हमारे द्वार पर वो आते हैं खुशी लेने के लिए, हम उन्हें खुशी देकर ही भेजा करें। किसी को सुखों की तलाश है, किसी को शांति की, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हम अपने योग के वाइब्रेशंस भी ऐसे बनाएं कि जो हमारे आभा मंडल में आ जाए, जहाँ तक हमारे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं वहाँ आ जाए, उसका चित्त शांत हो जाए। ये बाबा बहुत पहले से कहते आते थे। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते थे, उनके पास जो भी आता था ना, शांत हो जाता था। मुझे याद है बाबा झोंपड़ी में बैठे थे, शाम का समय था, 6 बजे का। झोंपड़ी बाबा की अंगूरों की बेलें, गहन सन्नाटा फैला हुआ था चारों ओर। मैं बाहर ही घूम रहा था, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता था। गहन सन्नाटा, जैसे कोई महान तपस्वी अंदर शांति के वाइब्रेशन संसार को दे रहा है। बाबा यही काम करते थे। तो हमसे शांति मिलती रहे और सुख बहुत मिले। हम ध्यान देंगे, कोई भी हमारे पास आए ना, समस्या लेकर आए, लड़ने आ जाए आपसे, बुरे वचन आपको बोलने लगे, ना आप कटु वचन बोलें। दुखी आए, सुखी होकर जाए, बुरा व्यवहार करने आए, शांत होकर जाए। ये सब संभव है, ये किया जा सकता है। ऐसा यदि हम करते रहेंगे तो ये अखंड लंगर हमारा चलता रहेगा। बाकी जो आत्मा जितना योग युक्त रहती है, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते ही हैं, उसका तो अखंड दान चल ही रहा है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। हम संसार की आत्माओं को भी 2 बार अच्छे वाइब्रेशंस दिया करें। आप एक अच्छा अभ्यास कर लें, कहीं भी खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, छत पर चले जाएं, चारों दिशाओं में दृष्टि दें, एक चित्र बनाएं सामने के, हमारे सामने लाखों आत्माएं, लोग हैं, लाखों लोग, हम उन्हें दृष्टि दे रहे हैं। मेरे मस्तक से गोल्डन किरणें निकल कर उन पर पड़ती जा रही हैं, फिर दूसरी दिशा में, फिर तीसरी दिशा में, फिर चौथी दिशा में। ये अभ्यास बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे द्वारा निरंतर दान होता चलेगा, गुणों का दान भी होता चलेगा। हम व्यवहार में आते हैं, कर्म में आते हैं, हमारे कर्मों से यदि गुण दिखाई देंगे तो लोग उनको सीखते चलेंगे। ये बहुत बड़ा दान होता चलेगा। आओ हम सभी ये अखंड लंगर लगाएं, देते चलें, भरपूर होते चलेंगे। ओम शांति।